पद्म पुराण के पाताल खंड में देवी पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि हे दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा, श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं, वे ही व्रज के राजा हैं, उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे व्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है, वे सब के आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेद की श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती है। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है, वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है, उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है, वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है, वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं, उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है, वे सबको सुख पहुँचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोहे लेते हैं। उनके केस बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं, उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केसों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुक्ष के आकार की बनी हुई चूड़ा चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुशोभा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का शिव विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंग रांगों द्वारा विचित्र पत्र भंगी रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीताम्बर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है, उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक, सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्रीअंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं।
वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होंठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। राधे राधे।